सर्कैडियन रिदम विकार नींद की कई समस्याओं का कारण हो सकता है और कई लोग हैं जिनके पास अनियमित शरीर की घड़ी है और बस इसके बारे में पता नहीं है कि सर्कैडियन लय नींद विकार होते हैं। जब आपके बीच एक बेमेल संबंध होता है तो आपके वातावरण और आपके स्वयं के आंतरिक नींद जागरण चक्र के लिए आवश्यक नींद जागने का चक्र होता है। सर्कैडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर के 5 प्रकार हैं और उन्हें देरी से नींद न आने की बीमारी, एडवांस फेज स्लीप डिसऑर्डर, नॉन 24 घंटे की स्लीप वेट डिसऑर्डर, शिफ्ट वर्क और जेट लैग में फील होता है। पहले फेज स्लीप डिसऑर्डर में देरी होती है, इसलिए ऐसा तब होता है जब आप शाम को बहुत देर तक सो नहीं पाते हैं, आम तौर पर 1 और 6 बजे के बीच, और यह आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद है घर बसाने और सोने के घंटे पहले पाने के लिए, और क्योंकि आपको लगता है कि आप देर से सोते हैं, आप स्वाभाविक रूप से सोने के लिए प्रेरित होते हैं। देर सुबह तक या दोपहर के समय जब आप एक अनमय सुबह का समय निर्धारित करते हैं तो देर से सोना एक समस्या बन जाती है। मान लीजिए कि आपको सुबह 6 बजे उठना होगा, काम पर जाना होगा, बच्चों को स्कूल भेजना होगा। आप 2 बजे जागने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन जिनके पास एक लचीला कार्यक्रम है वे बस बाद में सो सकते हैं और अंत में अभी भी एक अच्छा 7 से 9 घंटे की नींद प्राप्त कर रहे हैं। इसका एक किशोरावस्था संस्करण है जो आमतौर पर होता है हार्मोन चालित, और यह लगभग 10% किशोरों में देखा जाता है और यह कठिन होता है जब वे स्कूल जाने और उन सभी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वे अक्सर अपने शुरुआती 20वें लोगों द्वारा इसे विकसित करते हैं। स्लीप डिसऑर्डर की विपरीत समस्या होती है जिससे उन्हें परेशानी होती है कि उनकी आंखें शाम को जल्दी खुली रहती हैं और वे बस सो जाना चाहते हैं, लेकिन आमतौर पर लगभग 6 और 8 बजे के बीच। और यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक समस्या का कम विघटनकारी है जो 9 से 5 नौकरी करता है, लेकिन यहाँ पर यह समस्याएं पैदा कर सकता है जिससे आपको लगता है कि आपको घर से काम करने में दिक्कत हो सकती है और आप शाम 7 बजे सो जाते हैं और आप 11 बजे उठते हैं। फिर आप सोफे पर 2 बजे तक वापस नहीं जा सकते और फिर आप लगभग 5:00 तक सोते हैं। अच्छी तरह से संचयी रूप से आपने लगभग 7 घंटे की नींद ली है, लेकिन आप अभी भी आराम महसूस नहीं करते हैं क्योंकि आपकी नींद चौपट है और आपकी प्राकृतिक प्रगति और आपके नींद चक्र का प्रवाह बाधित हो गया है। एक और तरीका उन्नत चरण नींद विकार आपके लिए व्यक्तिगत रूप से समस्याएं पेश कर सकता है। क्या आप एक ऐसे घर में रहते हैं जो शाम को आपके शोर में है, फिर से नींद तुम खींच रहे हो और आप वास्तव में पसंद करते हैं कि आप 7 बजे सो जाएं, लेकिन आपका जीवन साथी आपसे उसके दिन या आपके बारे में बात करना चाहता है। बच्चे की मिली हुई चीजें जो आपको उनकी मदद करने के लिए आवश्यक है, और यह वास्तव में आपके लिए सोने के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन आप सिर्फ आपको खींच रहे हैं। और यह आपके लिए प्रियजनों के साथ बातचीत करने के लिए बहुत अप्रिय बना सकता है जब आप इस स्थिति में होते हैं कि आप तब सोने के लिए जाने की इच्छा में खींच लिए जाते हैं। हमारे पास इस व्यक्ति के लिए गैर 24 घंटे की नींद की गड़बड़ी है। उनके शरीर की घड़ी 24 घंटे से अधिक लंबी है, बस 25 घंटे कहते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, वे स्वाभाविक रूप से बाद में सो जाते हैं और बाद में हर एक रात को अंततः उनका पूरा दिन रात उल्टा होता है। यह नींद विकार लोगों में अधिक देखा जाता है जो अंधे हैं, लेकिन यह दृष्टिगोचर लोगों में भी होता है। इसलिए अगले व्याख्यान में हम श्वास संबंधी विकारों पर चर्चा करेंगे।